जय हिंद साथियों, द स्टूडेंट लाइफ अकेडमी में आपका स्वागत है। परवेज आलम। दोस्तों, जैसे मैंने आपसे कल वादा किया था कि मैं एक स्टैटिक जीके का लेकर एक बैच लेकर आ रहा हूं जो कि फ्री में रहेगा। अब जैसे ये आपकी पीडीएफ दिख रही है, इस पीडीएफ को मेरे द्वारा आपको फ्री में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, इस बात की आप टेंशन नहीं लीजिए। अब सर, ये किस किस एग्जाम को कवर करेगा स्टैटिक जीके? पहली बात तो ये है कि ये हर एग्जाम को कवर करेगा जिसमें स्टैटिक जीके पूछी जाती है, नॉर्मल से बेसिक टू एडवांस। मैंने वहां पर लिखा था ये फाउंडेशन बैच है और ये बेसिक टू एडवांस चलेगा। यहाँ पर जीरो से लेकर शिखर तक की यात्रा आपकी होगी। तो स्टार्टिंग करते हैं हम यहाँ पर। पहले पहला जो टॉपिक है हमारा, ये पहला टॉपिक आप देख सकते हैं। कौन सा टॉपिक है हमारा पहला? ये देश है और इसके बाद उसके राष्ट्रीय चिन्ह। तो इसी टॉपिक को लेकर हम बात करेंगे कि देश और उसके राष्ट्रीय चिन्ह वेरी वेरी मोस्ट रहता है ये टॉपिक। इस बात को भी समझेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं काफी सारे। तो पहला टॉपिक हमारा क्या है? ये है देश और उसके राष्ट्रीय चिन्ह। तो यहाँ पर देशों की बात करेंगे तो ये लिस्ट जो है ये देशों की है और ये राष्ट्रीय चिन्हों की है। तो यहाँ पर हम आज बात करेंगे किसको लेकर? देश और उसके राष्ट्रीय चिन्ह। तो सबसे पहले यहाँ पर जो देश है, उस देश की बात करी जाए तो क्या है? पहला देश ऑस्ट्रेलिया है। और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? कंगारू है। और यहाँ पर ये बहुतायत मात्रा में मिलते हैं, बहुतायत मात्रा में मिलते हैं। और इसके पेट में क्या होती है? इसके पेट में एक थैली होती है और थैली में क्या करती है? ये अपने बच्चों को भी रख लेती है, ये अपने बच्चों को रख लेती है। और इसके बाद दूसरे देश की बात करी जाए कि दूसरा देश क्या है, तो दूसरा देश है भारत। कौन सा देश है? भारत है। और भारत का आप सभी जानते हैं, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो अशोक स्तंभ है। क्या है? अशोक स्तंभ है। और ये स्थित जो है सारनाथ में स्थित है। और ये कहाँ से लिया गया है? ये अशोक से की लाट से लिया गया है, अशोक की लाट से लिया गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं? क्वेश्चन इस तरीके से बन सकते हैं कि बताइए भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो क्या है? तो क्या है? अशोक की लाट है, अशोक स्तंभ है। और ये लिया कहाँ से गया था? अशोक के लाट से लिया गया था। क्लियर हुआ? इसके बाद ये क्वेश्चन दूसरा है, यहाँ पर जो दूसरा देश है उस देश का नाम है पाकिस्तान। और पाकिस्तान का सभी जानते हैं, पाकिस्तान का राष्ट्रीय चिन्ह जो है चांद और तारा है। और चांद तारे से बारे से के बारे में आप सभी जानते हैं कि ये मुस्लिम धर्म का प्रतीक माना जाता है, चांद और तारा। क्योंकि मुस्लिम धर्म के जितने भी अगर बात करी जाए त्योहार होते हैं, फेस्टिवल होते हैं, वो सब किस पे अकॉर्डिंग होते हैं? वो चांद के ही अकॉर्डिंग होते हैं। ठीक है नहीं? इसके बाद बात करी जाए ब्रिटेन। तीसरा देश कौन सा है? ब्रिटेन है। और ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो क्या है? गुलाब का फूल है। क्या है? गुलाब का फूल है। अब एक बात और जानते हैं, गुलाब के फूल से आप नोटिस कर सकते हैं कि फूलों में फूलों का राजा किसे कहा जाता है? फूलों का राजा भी गुलाब को कहा जाता है। अब बात करी जाए, ये 5 नंबर पे है और 5 नंबर पर है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। इसे इंग्लिश में कहते हैं यूएसए। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? गोल्डन राड है। कौन सा है? गोल्डन राड है। ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ये कहाँ पर? उत्तरी अमेरिका में स्थित है। अमेरिका भी दो है। एक अमेरिका जो है उत्तरी अमेरिका है जो उत्तर साइड में पड़ता है, और दूसरा जो है दक्षिण अमेरिका जो दक्षिण साइड में है। यह है विश्व की सर्वाधिक आर्थिक शक्ति। ठीक है, विश्व की आर्थिक शक्ति का मतलब ये सबसे ज्यादा पावरफुल देश किसे माना जाता है? यूएसए को ही माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो देश है वो देश है कनाडा। यहाँ का राष्ट्रीय चिन्ह जो है सफेद लिली है। क्या है? सफेद लिली है। और यह है एक पुष्प है। सफेद लिली कोई जानवर नहीं है, ये मत समझना। ये है क्या? एक पुष्प है। पुष्प मतलब फ्लावर है। कनाडा में बहुतायत से पाया जाता है, मतलब बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्लियर हुआ? इसके बाद आता है डेनमार्क। अब डेनमार्क, डेनमार्क सभी जानते हैं। एक बार मैं इनकी राजधानी रिवाइज करा दूंगा लास्ट में, फिलहाल आप समझ लीजिए। यहाँ का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? बीच है। अब ये बीच क्या होता है? समुद्र का जो किनारा होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर समुद्र है और समुद्र यहाँ ऐसा आके अपना पानी गिराता है, और जब गिराता है तो ये किनारा जो कहलाता है, यही किनारा जो कहलाता है, ये बीच कहलाता है। तो समुद्र का किनारा है। समुद्र के तटों के किनारे सूक्ष्म बालू के निक्षेप को पुलीन कहा जाता है। अब यह है कि समुद्र किनारे पर जो बालू पाया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? पुलीन कहते हैं। क्या कहते हैं? पुलीन कहते हैं। क्लियर हुआ? अब जो नेक्स्ट देश है वो है न्यूजीलैंड। अब न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह जो है कीवी है। अब ये कीवी क्या है? कीवी एक पक्षी है, इस बात का ध्यान रखना। ये क्या है? एक पक्षी है। इसके पंख नहीं होते हैं। वेरी वेरी मोस्ट है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए विश्व में ऐसा कौन सा पक्षी है जिसके पंख नहीं होते? वो कौन सा पक्षी है? वो कीवी पक्षी है। ऐसा करके क्वेश्चन आ जाएगा कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता है? तो वो कीवी है जो उड़ नहीं सकता है। तो क्लियर हुआ? और ये ध्यान रखना है कि न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो क्या है? वो कीवी है।
इसके बाद बात करी जाए बेल्जियम, ये वेरी मोस्ट है। बेल्जियम का राष्ट्रीय चिन्ह जो है क्या है? शेर है। क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह है, शेर है। इसे जंगल का राजा भी कहा जाता है। आप सभी जानते हैं कि इसे क्या कहा जाता है? जंगल का राजा भी कहा जाता है। इसके बाद दूसरा जो देश है वो है नेपाल, और नेपाल का राष्ट्रीय चिन्ह जो है खुखरी है। क्या है? खुखरी है। नेपाल भारत के मध्य खुली सीमा है। ठीक है, मतलब ये है कि इधर जैसे मान लो नेपाल कंट्री है और इधर इंडिया है, तो इसके बीच में जो है वो आने-जाने के रास्ते में कोई इतनी रोकथाम नहीं है, तो मध्य खुली सीमा है, मतलब ये दोनों के बीच में जो सीमा है वो खुली है, मतलब आ-जा सकते हैं इसमें। क्लियर हुआ? इसके बाद है फ्रांस। फ्रांस की राजधानी आप सब जानते हैं पेरिस है। इसका राष्ट्रीय चिन्ह जो है लिली है। क्या है? लिली। अब लिली एक पुष्प होता है, पुष्प मतलब एक पेड़ होता है और उस पेड़ पे जो पौधा होता है उसे कहते हैं हम क्या? लिली। यह एक पुष्प है, इसे फूलों की रानी कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट, यहाँ पर ध्यान रखना कि फूलों का राजा किसे कहा जाता है? अभी पीछे मैंने बताया गुलाब को कहा जाता है। फूलों की रानी किसे कहा जाता है? लिली को कहा जाता है। क्लियर हुआ? इसके बाद है स्पेन। स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? गरुड़ पक्षी है। क्या है? गरुड़ पक्षी है, और ये कहाँ है? ये स्पेन जो है एक देश है, और ये देश किसमें पड़ता है? यूरोपीय देश है। क्या है? एक यूरोपीय देश है, इस बात को ध्यान रखना। इसके बाद है जापान, और जापान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? थेमस है। क्या है? थेमस है, और ये है एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक विकसित देश है। मतलब ये कहा जाएगा कि एशिया का सबसे विकसित देश कौन सा है? वो कौन सा कहलाएगा? जापान कहलाएगा। जापान की राजधानी क्या है? वो टोक्यो है। यह यह एशिया महाद्वीप, मतलब एशिया में बहुत सारे ऐसे देश आते हैं, तो उसका सर्वाधिक विकसित देश जो बात करी जाएगी वो कौन है? हमारा जापान ही है। और जापान को ही क्या कहा जाता है? सूर्य उगता हुआ सूर्य का देश। ठीक है, सबसे पहले जो सूरज की रोशनी पड़ती है पृथ्वी पर, वो पहले जापान पर पड़ती है। इसके बाद पोलैंड। अब पोलैंड का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो ईगल है। क्या है राष्ट्रीय चिन्ह? ईगल है, और यह एक पक्षी है, और इसे भारत में ईगल को ही क्या कहते हैं? बाज कहते हैं। क्या कहते हैं? बाज कहते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा छोटी-सी एक वीडियो थी। ये उन बच्चों के लिए है जो स्टैटिक जीके की तैयारी करते हैं, और स्टैटिक जीके में नॉर्मल छोटे से टॉपिक है आपका क्या? भारत के राष्ट्रीय चिन्ह और विदेश में जितने भी राष्ट्रीय चिन्ह हैं उनके बारे में। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसी तरीके से वीडियो मैं लगातार बनाता रहूँगा, और पूरा का पूरा आपको बैच करा दूँगा कंप्लीट। कम से कम मान के चलें कि 40 से 30 क्लासों के बीच में ये कंप्लीट हो जाएगा। अब वीडियो जैसी लगी आपको अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना, और मुझे भी कमेंट करके बताना कि हाँ सर वीडियो में अच्छी लगी है, आप इसी तरीके से वीडियो बनाइए, इसमें कुछ और तरीके से बदलाव करना है वो भी मुझे बताइए। और हाँ, इसकी सबसे बेस्ट बात ये है कि जो पीडीएफ है आपको पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाएगी, आप इस चीज़ की टेंशन ना लीजिए, लेकिन पहले बैच कंप्लीट कीजिए और साथ ही साथ अपने नोट्स भी बनाते चलिए। ये नहीं कि जिस तरीके से मैंने शॉर्ट में कराए हैं, शॉर्ट कराने का मतलब देख रहा हूँ ना यहाँ पर, ये हेडिंग देख रहे हैं, ये मैंने डार्क करके जो लिखवाया है इसी वजह से लिखवाया है पीडीएफ में, कि आपको डायरेक्टली और चीज़ों को ना पढ़ना, इसी शब्द पर डायरेक्ट फ़ोकस करें जैसे मैंने किया है। तो इसीलिए कम समय में तैयारी कर सकते हैं आप।